हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास के अध्याय नंबर 6 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 ईस्वी की क्रांति को डैश विद्रोह भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति को हम लोग सैनिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि बहादुर शाह की मृत्यु डैश में हुई थी। तो बहादुर शाह की मृत्यु 1862 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीलांबर पीताम्बर डैश के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर पीताम्बर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अगला है कि कंपनी सरकार ने 1856 में डैश राइफल के प्रयोग की अनुमति दी थी। तो कंपनी द्वारा 1856 ईस्वी में नवीन एनफील्ड नामक राइफल का प्रयोग करने की अनुमति दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को डैश में फांसी दी गई। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को फांसी दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत भारतीय राजाओं के लिए गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अंग्रेज ने उनके गोद लिए हुए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया तथा झांसी को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। इन्हीं कारणों से रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना कर दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय सैनिकों द्वारा प्रयुक्त नई एनफील्ड राइफल में कारतूस को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था। लोगों में यह अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। यह खबर हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने वाली थी। इन्हीं कारणों से भारतीय सैनिक इन राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे को लेकर बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और लेफ्टिनेंट बाग तथा सार्जेंट हुसैन की हत्या कर दी। बदले में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी की खबर चारों तरफ फैल गई और मेरठ में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत हुई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाना साहेब कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह की असफलता के बाद वह नेपाल चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत 12 जून 1857 ईस्वी को वर्तमान देवघर जिले में स्थित रोहिणी गांव से हुई। दानापुर कैंट के सिपाही और शाहाबाद के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने झारखंड के सैनिक को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुटुपालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान रामगढ़ जिले में स्थित चुटुपालू घाटी में और माझी क्षेत्र के टिकैत उराव सिंह और शेख भिखारी को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के कारण एक वृक्ष के नीचे 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि देसी राजा अंग्रेजों की नीति एवं व्यवहार से नाखुश थे। उन्होंने भारतीय सैनिकों की मदद की। अंग्रेजों का राष्ट्र निर्धारण, हड़प नीति, मुगल बादशाहों के साथ गलत व्यवहार आदि के कारण कई भारतीय राजा अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कई सारे बदलाव हुए, जिनमें कुछ प्रमुख बदलाव निम्नलिखित हैं। पहला बदलाव है कि ब्रिटिश काउंट ने कंपनी से भारत पर शासन करने की सभी अधिकार वापस ले लिया। अगला है कि अब भारत में गवर्नर जनरल को व्यवसाय कहा जाने लगा। अगला है कि सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या घटाने एवं यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया। और चौथा कारण है कि अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य विस्तार की नीति त्याग दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने भारत में कई सामाजिक सुधार जैसे सती प्रथा का अंत, नरबिल को बंद करना, विधवा पुण्य विवाह को बढ़ावा आदि किए। चूंकि समाज और धर्म गहरे रूप से जुड़ा हुआ था, इसीलिए भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाना चाहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भरपूर प्रयास किया, जिनमें उन्हें सफलता भी मिली। इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए गए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला गया। इस तरह दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी आदि क्षेत्रों पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हो गया। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का अभ्यास का सभी आंसर के। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।